Establishment of Indian National Congress. By the time Sir A.O. Hume retired as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. He believed that if the discertification among the people of India was not taken care of, there were also chances of reoccurrence of revolts similar to the one is 1857 CE. In order to keep the general discertification at bay, he thought of establishing a political organization. देखो A.O. ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश ऑफिसर थे और उनको उनके रिटायरमेंट से पहले ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि यदि ब्रिटिशरों ने जो है इंडिया के लिए कुछ सोचा नहीं तो इंडिया के लोगों में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि 1857 के रिवॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने क्या करा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का सोचा। बराबर, ये A.O. ह्यूम है, बराबर ना। वाइसरॉय लॉर्ड डफिन्स एग्री टू हिज आइडिया एंड सपोर्ट हिम। वाइसरॉय लॉर्ड डफिन्स जो थे वो उनके आइडिया से एग्री हुए और उन्होंने उन्हें सपोर्ट करा। विद द एफर्ट ऑफ एलन ऑक्टेविन ह्यूम। A.O. ह्यूम का फुल नेम क्या था बेटा? एलन ऑक्टेविन ह्यूम, बराबर। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश इन दिसंबर 1885। उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है वो 28 दिसंबर को हुआ। कहाँ हुआ? 1885 एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई विथ व्योमेश चंद्र बनर्जी एट द प्रेसिडेंट। और इनके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया वेर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। 72 रिप्रेजेंटेटिव जो थे इंडिया के वो इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहे थे। द मेन लीडर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वॉज दादा भाई नौरोज, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, K.T. तलंग, दिनशा वच्चन etc. Many problems relate to the nation were discussed then. तो ये A.O. ह्यूम ने देखा कि इंडिया में जो है पहले जैसा कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, बराबर। लोगों में जो है वो असंतोष की भावना फैलती जा रही है। तो इस वजह से जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना इन्होंने कब करी? 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना करी। और इसका पहला सेशन जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई में था और इसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, बराबर। और इसमें टोटल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था जो देश के अलग अलग भाग में से आए थे, जिसमें से मेन थे दादा भाई नौरोज, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, K.T. तलंग, दिनशा वच्चन एक्सेट्रा, बराबर। इसके बाद इनके सेकेंड और थर्ड सेशन भी हुए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885-1905 in the initial stage. The initial activity of the Indian National Congress were moderate the abided by the Constitution. It included putting up demand for more political rights, economic and social growth and development of education. Among other demands, inclusion of the more Indian in government service, reduction of expenditure on military and other administrative department, debt relief to farmers, revival of the cottage industries, etc. were included. The British government turned down this demand. However, this demand laid down a strong foundation for the future struggle.
तो देखो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनर्शियल स्टेज बता रहे बराबर। इसमें जो है इन्होंने क्या करा बेटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है वो अपनी थोड़ी डिमांड्स रखी। डिमांड्स में क्या था कि भाई आप जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाओ, फार्मरों पे ध्यान दो बराबर, फिर मिलिट्री के जितने भी खर्चे हो रहे वो भी आप उठाओ बराबर, हमको ऊंची पोस्ट दो, हमको गवर्नमेंट सर्विस दो। पर ये सारी बातें जो है ब्रिटिश सरकार ने नकार दी, उन्होंने इसे अनसुना करा। इस वजह से जो है ये भी एक मेन पॉइंट बनता है हमारे देश की एकता में, एकता को रखने के लिए। यानी इस वजह से भी जो है हमारे देश में सब लोग एकजुट हुए और एक राष्ट्र बना बराबर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास मैनी रिजोल्यूशन सच एज expansion of legislative council and keep at least 50% elected representative in at the center and regional level. The parliament should be more answerable and transparent to the religious assembly. Due to the demand of the Indian National Congress, the British government grant more freedom to the press and grant more personal liberty and freedom to speech to the people of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ तो हमारे लिए नहीं करा, बस इन्होंने क्या करा कि देखो इन्होंने क्या करा कि आप जो है कुछ भी छाप सकते हो, आपको छापने की हमने छूट दे दी और आपको फ्रीली बोलने की छूट दे दी। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे एजुकेटेड पीपल्स जो थे वो इस चीज़ में जुड़े बराबर, इस नेशनल कांग्रेस पार्टी में जुड़े और अपने लिए और अपने देश के प्रति अवेयर हुए। यानी जब पढ़ा लिखा इंसान जुड़ेगा, उसमें समझ बढ़ेगी, तो वो अपने आप जो है अपना अधिकार जानता है। तो ये एक चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी हमारे लिए। एज अ रिजल्ट मैनी कैपेबल और पोटेंशियल लीडर ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से जो है हमारा युवा और हमारा कैपेबल और जो कैपेबल लीडर थे हमारे, वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े। Policy of divide and rule. The initial support by the British government to the Indian National Congress soon turned into hostility. The British government official used to attend the session of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. Governor General Lord Curzon took certain steps against the intents of the national integrity and ignored the opinion of the Indians. He partitions Bengal in 1905 CE as a result of his policy of divide and rule. तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन करने की सोची बराबर, बंगाल का विभाजन करा, जिसे हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बोलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का पार्टीशन। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इट इंक्लूड सर्टन पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा विद द पॉपुलेशन मोर देन 7 करोड़ 80 लाख। बंगाल जो था वो उस टाइम का सबसे बड़ा क्षेत्र था, ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्र था, और इसमें बहुत सारे बिहार के पार्ट और उड़ीसा के पार्ट भी आते थे, और इसकी पॉपुलेशन कितनी थी 7 करोड़ 80 लाख बराबर। इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ बिग प्रोविंस वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इतने बड़े क्षेत्र को संभालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, और इसलिए हमें जो है इस क्षेत्र को तोड़ना पड़ रहा है। इंस्टेंट ऑफ रिमूविंग द पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा, बिहार और ओडिशा के पार्ट को सेपरेट करने के बजाय ईस्टर्न बंगाल विथ अ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इट। उन्होंने क्या करा कि ईस्टर्न बंगाल को सेपरेट करा, और वहाँ क्या था, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे बराबर। देखो, इंस्टेंट ऑफ रिमूविंग द पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा,
बिहार और उड़ीसा के पार्ट को अलग करने के बजाय ये लॉर्ड कर्जन ने क्या करा कि ईस्टर्न बंगाल के पार्ट को अलग करा जहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी। बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस इन नेशनलिस्ट एक्टिविटी एट दैट टाइम। बंगाल जो था उस टाइम का सबसे बड़ा एक्टिव नेशनलिज्म पार्ट था, यानी यहाँ से जो है बहुत सारे लीडर्स आते थे। हम यहाँ से जो है देश की भावना, देश को एक हिस्से में जोड़ना, एकता में जोड़ने वाले लीडर्स जो थे वो सारे बंगाल से रिलेटेड थे, बंगाल से बिलोंग करते थे। द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज द प्रोमोटेड communal momentum of communal difference between Hindu and Muslim by this action, and thus weaken the momentum of political awareness among the people. तो इसका मेन इंटेंशन क्या था? लॉर्ड कर्जन का मेन इंटेंशन क्या था कि भाई हिंदू मुस्लिम दोनों को मैं अलग करूं, दोनों के अंदर में ये भावना ला दो कि आप हिंदू आप मुस्लिम हो, धर्म के नाम पे मैं इनको अलग करूं। तो ये जो मूवमेंट चला है, ये भारत में जो एकता की लहर चली है उसे मैं इजीली तोड़ सकता हूँ। नेशनल लीडर एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द इंटेंशन बिहाइंड द पोर्शन एंड अपोज इट इंटेंसिवली। तो नेशनल लीडर और कॉमन पीपल इनकी ये बात इजीली समझ गए कि ये हमें जो है तोड़ना चाहते हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, और इसलिए लोगों ने जो है इनका अपोज करा। बराबर। बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। People opposed his effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstration, and by distributing pamphlet Vande Mataram song from the novel Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay, became the popular slogan during these protests. The nation was swept by the strong wave of नेशनलिज्म। बराबर। तो जब ये बंग भंग मूवमेंट हुआ तो लोगों ने क्या करा भाई कि उन्हें तो ये बंगाल का विभाजन चाहिए ही नहीं था, वो लोग चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रैलियाँ निकाली, फिर उन्होंने पैम्पलेट बांटे जिस पे लिखा हुआ था वंदे मातरम। वंदे मातरम उस टाइम हमारा स्लोगन था, और एक बहुत बड़ी एकता की लहर जो है वो उस टाइम चल पड़ी थी। यानी लोगों में जो है अब ये भावना ने पूरी तरह से जन्म ले लिया था कि हम भारतीय है और हम सब एक है। बराबर। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज अ मॉर्निंग डे यानी शोक दिवस। पीपल वेंट ऑन अ स्ट्राइक all over the region as per the suggestion of Rabindranath Tagore. That day was also celebrated at the Day of Unity. तो लोगों ने जो इसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है इसे डे ऑफ यूनिटी यानी एकता का दिन भी बताया गया। बराबर। लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रोध था, लोग जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध थे कि उनको ये चीज़ नहीं चाहिए थी। भाई वो नहीं चाहते थे कि हमारे बंगाल का विभाजन हो, और उस वजह से जो है लोगों में बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ी और लोगों को एक दूसरे के साथ आने का चांस मिला। स्वदेशी मूवमेंट इट वॉज डिसाइडेड टू intensity the movement against the partition of Bengal and expanded its base. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian goods only, to boycott important goods, to acquire national education and boycott the English education. तो उस टाइम जो है स्वदेशी मूवमेंट भी चला, और स्वदेशी मूवमेंट में ये बात बोली गई, तीन बात मेन थी कि आप भारतीय बनी हुई चीज़ें अपनाओ, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, आप भारतीय एजुकेशन अपनाओ और विदेशी एजुकेशन से बाइकआउट करो। बराबर। टू अचीव दिस गोल
a committee was formed under the leadership of renowned member of the Indian National Congress like सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा। तो ये जो थे इनके लीडर्स थे और इन्होंने क्या करा बेटा कि भाई इन्होंने अपने भारतीय गुड्स को वापरने की बात करी, बराबर। द इम्पोर्टेंट गुड्स लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, तंबाकू एक्सेट्रा, इसका बहिष्कार करने की बात करिए ना, और अपनी इंडियन कम्युनिटी और टेक्सटाइल को बढ़ाने की बात करी। फिर है नेशनल एजुकेशन। द थर्ड फीचर एसोसिएट विद द स्वदेशी और द बायकॉट मूवमेंट वॉज द नेशनल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन की भी बात थी भाई कि हम नेशनल एजुकेशन लेंगे तो हम जो है ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ेंगे, बराबर है ना। तो इसलिए जो है रविंद्रनाथ टागोर स्टार्ट विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती स्कूल की चालू करी 1901 में। 1901 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्वनाथ भारती स्कूल की शुरुआत करी, बराबर ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल इन subsidizing the Bangban movement. Finally, the British government had to cancel the partition of Bengal in 1911. जो इतने सारे लोगों का विरोध हुआ, इतना सब हुआ, तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बंगाल का विभाजन जो है वो कैंसिल कर दिया। कब कैंसिल करा? तो 1911 में, बराबर ना। It was a historical and a memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peacefully and non-violent means, बराबर। जो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी जीत थी, है ना, जिसे इन्होंने एकदम पीसफुली और अहिंसा से जीता।